Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। कन्नड़ा ना बोलने पर पिटाई का वीडियो बनाने वाले एयरफोर्स कमांडर पर एफआईआर। बीजापुर में प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग माफिया पर पाबंदी लगाने की मांग। महंगाई ने कर दिया जीना दुश्वार, अब स्कूल के टेक्स्ट बुक के भी बढ़ाए गए दाम। कर्नाटक के 4 हाईकोर्ट के जजों को हटाने सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश से नाराज वकील संघ। आपके अधिकारों के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, वक्फ के खिलाफ हड़ताल में भरत रेड्डी का बयान। KIADB इंजीनियर का पर्दाफाश, ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइलों पर घर में साइन। संविधान के मानने वालों की फ्रीडम पार्क में हड़ताल। हासन की जेल में कैदियों के मन बदलने की ट्रेनिंग। अब खबरें विस्तार से। कन्नड़ा ना बोलने पर पिटाई का वीडियो बनाने वाले एयरफोर्स कमांडर पर एफआईआर। कल बेंगलुरु के CV रामन नगर के गोपालन ग्रैंड मॉल के करीब विंग कमांडर बोस एयरफोर्स ऑफिसर पर कन्नड़ा ना बोलने पर हमला करने का वीडियो वायरल करके कन्नड़ा बोलने वालों को बदनाम करने वाले कमांडर भोस का असली चेहरा बेनकाब खुद विकास नामी लड़के को मनचाहे तरीके से पिटाई करके बायप्पनहल्ली पुलिस थाना में शिकायत के बाद बिना जांच के पुलिस की कार्रवाई। विकास की गिरफ्तारी के बाद मारपीट का असली CCTV वीडियो आया सामने, जिसमें खुद कर्नाटक वाले को पीटकर झूठा वीडियो बनाकर बदनाम करने वाले भोस नामी कमांडर पर काउंटर कंप्लेंट के बाद वेस्ट बंगाल भाग गया है। ये ऑफिसर कर्नाटक को बदनाम करने वाला असली गुनहगार। इसकी झूठी खबर से पुलिस की बिना जांच कार्रवाई पर भी भड़के हैं कन्नड़ा संगठन और विकास का परिवार। विकास की गिरफ्तारी के बाद बीजापुर में प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग माफिया पर पाबंदी लगाने की मांग। नम कर्नाटक कन्नड़ा सेना की तरफ से प्राइवेट ट्यूशन माफिया की बीजापुर में भरमार कोचिंग के नाम पर बच्चों के अधिकारों का किया जा रहा है उल्लंघन। 16 साल से कम उम्र बच्चों को रेसिडेंशियल हॉस्टल में रखकर पढ़ाई। कई कोचिंग सेंटर बिना परमिशन के दे रहे हैं बच्चों को ऐसे पढ़ाई, जो कानून का है खुलेआम उल्लंघन। इसके बाद भी जिले में कई प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले जनता को दे रहे हैं धोखा। शिक्षा विभाग ऐसे प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई करने की मांग की संगठन के जिम्मेदारों ने। महंगाई ने कर दिया जीना दुश्वार, अब स्कूल के टेक्स्ट बुक के भी बढ़ाए गए दाम। महंगाई का काला साया केंद्र से लेकर राज्य में जनता पर महंगाई की मार। पेट्रोल, डीजल, मेट्रो, बस टिकट, दूध, करंट बिल, वाटर बिल में इजाफे के बाद भी थम नहीं रहा है महंगाई का एक के बाद एक झटका। अब पेरेंट्स को स्कूल फीस, स्कूल बस फीस के अलावा टेक्स्ट बुक पर भी 10% दाम बढ़ाने से परेशान है माँ बाप। कर्नाटका टेक्स्ट बुक सोसाइटी का एकेडमिक ईयर से 10% टेक्स्ट बुक के दाम बढ़ाने। पहले ही महंगाई के बोझ में दबी जनता बच्चों की शिक्षा और भविष्य को लेकर फिक्रमंद हो गई है कि कैसे पढ़ाएं अपने बच्चों को। सरकारी स्कूलों का हाल तो भगवान भरोसे पर ही चल रहा है, कह रहे हैं बच्चों के माँ बाप। कर्नाटक के 4 हाईकोर्ट के जजों को हटाने सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश से नाराज वकील संघ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अलग अलग हाईकोर्ट्स के 7 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के ही 4 हाईकोर्ट जजों में जस्टिस कृष्णानंद नटराजन, हेमंत संजय गौड़ा और जस्टिस दीक्षित कृष्णा का कर्नाटक से मद्रास तेलंगाना ट्रांसफर करने से नाराज बेंगलुरु हाईकोर्ट
कोर्ट वकील संघ है नाराज। इस सिफारिश को वापस लेने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात करने को भी हैं तैयार। हाईकोर्ट के इतिहास में शायद ये पहला मामला होगा कि एक साथ 7 जज और सिर्फ कर्नाटक के ही 4 हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आपके अधिकारों के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, वक्फ के खिलाफ हड़ताल में भरत रेड्डी का बयान। बल्लारी में वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ जारी लड़ाई में एमएलए भरत रेड्डी का बयान, ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं है लड़ाई, हम आपके लिए लड़ रहे हैं क्योंकि आज़ादी के लिए मुसलमानों की कुर्बानी, त्याग और बलिदान से ही हमें ये आज़ादी मिली है। हम भी आपके लिए जान देने को हैं तैयार। हिटलर की तरह काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता हम आपके साथ लड़ेंगे, कहा भरत रेड्डी ने। तो इसी दौरान राज्यसभा के मेंबर नासिर हुसैन ने कहा कि ऐसे 10 मोदी भी आए तो ये डरने वाली कौम नहीं, कहा नासिर हुसैन ने। KIADB इंजीनियर का पर्दाफाश, ऑफिस के फाइल्स घर पर साइन। सरकारी ऑफिस को जाने की बजाय घर पर ही दफ्तर के सारे फाइल्स मंगवाकर साइन करवाने का काम बल्लारी के KIADB सरकारी दफ्तर में ऑफिसर घर दावनगेरे में रखकर ऑफिस न आकर ही घर को ऑफिस बनाकर काम करने वाले इंजीनियर श्रीधर के धोखाधड़ी का पर्दाफाश। फाइल्स से भरी जा रही कार इसके पर्सनल कर्मचारी के साथ राइट हैंड पकड़ा है। दफ्तर में काम करवाने आए लोगों ने कई महीनों से चल रहा था यही तमाशा सरकारी दफ्तर में। हम संविधान के मानने वालों की फ्रीडम पार्क में हड़ताल, आज हम पर तो कल सब पर। धर्म की जगहों को हड़पने वालों के खिलाफ हमारी नहीं रुकेगी लड़ाई। हम संविधान के मानने वाले हैं, तानाशाहों के हुक्म को नहीं। वक्फ अमेंडमेंट कानून सीधे तौर पर हमारे धर्म की जगहों को हड़पने वाला काला कानून है। आज हम पर तो कल तुम पर, आओ हम सब मिलकर लड़ें ये लड़ाई। जैन, सिख, ईसाई बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में स्टूडेंट्स, तरक्की पसंद संगठन और शहर की जागरूक जनता का बारिश के बीच भी हाथों में रोशनी का कैंडल लेकर केंद्र के फैसलों और नफरती लोगों के खिलाफ एहतजाज किया प्रदर्शनकारियों ने। हासन की जेल में कैदियों के मन को बदलने की ट्रेनिंग। हासन की जेल में कई आपराधिक मामलों में कैद कैदियों में अच्छी सोच, नया बदलाव लाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स की शुरुआत। जेल में ही कैदियों के लिए योगासन, ज्ञान पढ़ने के लिए किताबें, लाइब्रेरी में ऐसी किताबें जिससे इनकी सोच बदल जाए और समाज में आए सुधार। जिला मजिस्ट्रेट सत्यभामा के आदेश पर दी जा रही है कैदियों को यह ट्रेनिंग। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।